वेलकम बैक संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसको रट्टा नहीं मारना है। अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको 5 में 5 पूरा नंबर मिलेगा। मैट्रिक एग्जाम में आता ही आता है, या तो आएगा थेल्स प्रमेय का विलोम, या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इतना आता है आपको। तो चलिए, क्या कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, उसको लिखने के लिए भी आता है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे। इसमें 2 नंबर का आएगा, सिद्ध करने के लिए आएगा तो उसमें 5 नंबर का आएगा। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो देखिए, इसको हम आकृति कैसे बनाएंगे। देखिए, त्रिभुज बना है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में है इस भुजा का वर्ग, मैंने एसी भुजा का वर्ग ए बी और बीसी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो मतलब एसी भुजा के वर्ग के सामने का जो कोण रहेगा क्या रहेगा? समकोण रहेगा। इसी को प्रूफ करना है। तो गिवन दैट त्रिभुज ए बी सी में क्या बोल रहा है? एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये दिया हुआ है कि जो है भुजा का वर्ग जो है 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, एक अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं। एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना किए। देखिए, DEF की रचना करते हैं। DEF जिसमें AB बराबर DE और BC बराबर EF तथा कोण E बराबर 90 डिग्री। ये रचना किए हैं कि AB जो है D के बराबर है, BC जो है EF के बराबर है। अब इसके बाद चलते हैं प्रूफ, सिद्ध करते हैं। त्रिभुज DEF में चलते हैं। देखिए, कोण E बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए हो जाएगा DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस में EF स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में ही पढ़े हैं कि अगर 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज रहेगा, और समकोण त्रिभुज अगर रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच हो गया कर्ण, हो गया हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर, बी हो गया बेस। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह DF स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, DE के जगह पे हम AB रख सकते हैं, AB स्क्वायर, प्लस में EF के जगह पे हम रख सकते हैं BC स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए, चूंकि AB बराबर DE और BC बराबर है EF, दोनों बराबर है, तो हम DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम गिवन दैट को ही समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, तो इसको मान लिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया DF स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर है तो इसका बिना स्क्वायर का भी बराबर रहेगा, तो AC बराबर DF। देखिए, AC बराबर DF आ गया। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। देखिए, AB बराबर DE और BC बराबर EF और AC बराबर
DF यहाँ पे लिखते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF। तो दोनों समरूप हो गया तो कोण भी क्या रहेगा, सभी का बराबर रहेगा। तो कोण यहाँ पे E बराबर माने है 90 डिग्री, तो इसीलिए कोण B बराबर कोण E। अब कोण E कितना है 90 डिग्री, तो कोण B बराबर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री प्रूव्ड। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो हम एक त्रिभुज की रचना किए, तो इसमें ऐसा रचना किए कि समकोण ही त्रिभुज है। तो उसके बाद हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर हो गया, तो AC जो है DF के बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज में गए तो क्या हो गया, साइड 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 से क्या हो गया, समरूप हो गया। साइड 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 से क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो संगत अनुपात भी बराबर हो गया, संगत भुजा का अनुपात भी बराबर और संगत कोण भी बराबर हो गया। तो संगत भुजा हो गया कोण AC बराबर DF हो गया। तो यहाँ पे AC के सामने की जो कोण रहेगा और DF के सामने का जो कोण रहेगा दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये प्रूफ हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले थ्योरम को लेकर आएंगे जो 10वां चैप्टर से रिलेटेड है। उसमें भी 2 थ्योरम है, ये 9 थ्योरम था, इसको आप लोग कंप्लीट करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।